है। अब की बार बल्कि अब से पहले कभी टॉप बॉय नहीं आया इसमें। अब के सम्मत में थोड़ा हल्का टॉप बॉय का असर आया था। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला मुझे इसमें कि दवाई लगने के बाद गन्ना चल गया। ये नहीं है कि जिस तरह की 38 में एक बार रोग आ गया टॉप बॉय का, उसमें हटता नहीं। कुछ का डाल लो आप, कितनी हैवी दवाई डाल लो, नीचे डाल लो, ऊपर लगा लो, तो ये समस्या नहीं है। उसके बाद एकदम जैसा दवाई मारी हमें 5 दिन के बाद दिख गया, हाँ भाई गन्ना चल गया। देखो कोई एक आधा गन्ना थम जाता है, उसमें कह नहीं सकते। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छी ग्रोथ है गन्ने की, कहीं पे भी नहीं घा मान लो, मोटाई भी है। जी। अब देखो 38 जो है, 38 ने तो जिसको कहते हैं नहीं गोभिया बैंगन, 38 तो वो हो गया जी। 8 दिन में स्प्रे मारो, 10 दिन में मारो तो थाम लोगे। ये है कि चलो भाई इतना गन्ना नहीं निकल पाता हम कहते हैं। बाकी उसमें की अगर टोटल एवरेज आप लगाओगे, अपना शुरू से लगे आखिर तक का खर्चा जोड़ो, आप जब देखो कि उसमें लागत कितनी आई कि बचत कितनी है हमारी जी, उसके हिसाब से हमें तो ये अच्छा लगा क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, देखो उसकी बचत के हिसाब से हम अपना काम करेंगे ना। बिल्कुल। हमने लगा तो दिया, मतलब बहुत हो गया हमारा 80-90 का, अल्लाह आगे उसमें 80 क्विंटल की बिके की उसमें है, तो उसमें बचा क्या हमें। बिल्कुल। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज जाफरपुर गांव में है, शामली जिले का गांव है भाइयों। अंकित भाई के खेत पर पहुंचे और भाइयों इन्होंने वैरायटी लगा रखी 0118 वैरायटी, जो नए वाली है, बैंगनी गोंड वाली। और इसी खेत में भाई के पास जो है 1 बीघे करीब 14,201 गन्ना खड़ा है भाइयों, वो भी बहुत ही शानदार चल रहा। और ये वैरायटी है 0118, ये इनका खेत दिखाओगे भाइयों और इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे किसान भाई को, ये कैसा बीज लग रहा और क्या उत्पादन इसमें आने की उम्मीद है और कब की बुआई है, सारी कुछ जानकारी लेंगे भाइयों। किस तरीके से दवाइयों का प्रयोग करें, किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे फिलहाल गन्ने की खेती में, सारी कुछ जानकारी लेंगे। हाँ जी, परिचय लेंगे किसान भाई का। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को राम राम जी। मेरा नाम अंकित कुमार, गांव जाफरपुर, और जी कच्ची गढ़ी के पास पड़ता है, और ब्लॉक है हमारा थाना भवन जी, और जिला शामली है। जिला शामली है जी। हाँ जी, ये जो है गन्ना जो 118 है जी, इसमें जो है ये मान लो कि 3 मार्च की बुआई है इसकी, 3-4 मार्च की जी। जो है जब बोई, जब भी बहुत अच्छी बारिश हो गई थी जी, सब कहते हैं भाई जी 118 अच्छा नहीं होता। हम भी इसी सोच में थे भाई कैसा जमेगा कैसा नहीं जी। देखो बारिश ज्यादा होगी तो स्ट्रेंच के खूड है जी, आपको पता नीचे होते हैं ज्यादा, उसमें जो है पानी भर गया। उसके बाद भी थोड़ा हमने मतलब नुलाई गुड़ाई करी इसकी अच्छे तरीके से अपने हिसाब से, तो जो है उसके बाद मतलब थोड़ा समस्या तो आई। देखो जब कोई काम बिगड़ जाता है थोड़ी समस्या बनती है उसमें जी। बाकी फिर भी देखो देने वाला तो काम है ऊपर वाले का, उनके हिसाब से जैसा भी उन्होंने दिया, ये आप देख लो गन्ना कैसा है जी। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा जी। बाकी आपको भी जैसा भी अच्छा लगे आप कमेंट में बता सकते हो जी। जो है चीज मतलब कोई कहता है कि इसमें फूट नहीं होती 18 में जी, हमें तो देखो फूट भी बहुत अच्छी है, मुंडा भी है हमारे पास पहली साइड में, दूसरा खेत है जो उसमें बहुत अच्छा खड़ा है, इससे भी बेस्ट है जी देखने में जी। बाकी थोड़ा उसकी वीडियो इस वजह से नहीं बना सकते, वो थोड़ा नीचे लेट गया, गिर गया। हाँ जी गिर गया वो बारिश में। अच्छा, थोड़ी समस्या आ गई। देखो आपको पता मजदूर की समस्या ज्यादा है आज के टाइम में जी। मशीन का काम है, चलो हमने बहा दिया, माटी चढ़ा दी, मशीन से कर ली, बाकी मजदूर कहाँ से लावे जी। अपने से इतना वो नहीं हो नहीं पाता जी, कर देते हैं सहज जी। बाकी इसमें इतनी ज्यादा कोई लाग भी नहीं है मेरी जी भाई, जैसा कि 38 में कहते हैं कि 20 दिन में स्प्रे मारो, 30 दिन में मारो जी, ये ऐसा नहीं है जी। बहुत कम स्प्रे लगी, अच्छी है, वैरायटी भी अच्छी लगी। ये कहते हैं नीचे से कमजोर है, ये आप गन्ने देख लो जी, नीचे से भी इतना हल्का गन्ना नहीं है जी, अच्छा गन्ना है ऊपर तक। नहीं, गन्ने की हाइट भी बढ़िया होगा चल रही जी, और साफ गन्ना चल रहा। अच्छा, बुआई कौन सी विधि से रखो जी आप? ये बुआई है जी इस ट्रेंच में, कहते हैं जैसे कि हम सादी भाषा में बताते हैं 60 इंच 5 फीट पे, 5 फुट बुआई है, 5 फीट पे बुआई है। और जो है आपने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें ट्रैक्टर भी दिखाया था आपको जी, महिंद्रा वालों का है जीओ 305 जी। बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर हम इस ट्रेन से लेकर चलेंगे इस गन्ने को तो बहुत अच्छे सिस्टम से चलता है जी। अभी देखो
कि माटी तो चढ़ नहीं पाती, सादे खुड़ बोते हैं 32 इंच 36 इंच पे, उसमें माटी में समस्या आती है। इसमें बल्कि इस खेत में थोड़ी माटी कम चढ़ी है हमारी, ये 22 की वजह से जल्दी चढ़ानी पड़ेगी 3 नंबर खेत में। बाकी वैरायटी बहुत अच्छी लगी मुझे तो, वैरायटी ठीक लगी। हाँ जी। तो इसमें कुछ रोग आया था जी बीच में थोड़ा बहुत कि कैसे उसमें रहा? एक हुआ जी, देखो काम फैल जाता है ज्यादा, एक टाइम ऐसा रहता है भाई कहाँ की देखभाल करें, मजदूर इकट्ठे करने, गन्ना भी बोना, उस टाइम में एक हल्का झटका पड़ा इस पे। अब की बार बल्कि अब से पहले कभी टॉप बॉय नहीं आया इसमें, अब के सम्मत में थोड़ा हल्का टॉप बॉय का असर आया था। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला मुझे इसमें कि दवाई लगने के बाद गन्ना चल गया। ये नहीं है कि जिस तरह की 38 में एक बार रोग आ गया टॉप बॉय का, उसमें हटता नहीं, कुछ का डाल लो आप, कितनी हैवी दवाई डाल लो, नीचे डाल लो, ऊपर लगा लो, तो ये समस्या नहीं है। उसके बाद एकदम जैसा दवाई मारी हमें 5 दिन के बाद दिख गया, हाँ भाई गन्ना चल गया। देखो कोई एक आधा गन्ना है वो थम जाता है, उसमें कह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छी ग्रोथ है गन्ने की, कहीं पे भी निगाह मान लो, मोटाई भी है। जी। अब ये देखो हम है किसान जी, अगर हम धोखे में रखें किसी को जी, भाई मैं धोखा है मेरे साथ, मैं अगले को भी धोखा दूं, उसमें क्या फायदा है। बिल्कुल। ये तो रियलिटी है। जैसा गन्ना आपको खड़ा इस साइड से भी दिखाओ आप जी, मतलब ये नहीं है कि हम 2 मेढे के अलावा खड़े हो गए, ऊंचे खड़े, नहीं सारा ठीक चल रहा, आगे तक बहुत अच्छा गन्ना है जी। देखो 38 जो है, 38 ने तो जिसको कहते हैं नहीं गोभिया बैंगन, 38 तो वो हो गया जी। 8 दिन में स्प्रे मारो, 10 दिन में मारो तो थाम लोगे। ये है कि चलो भाई इतना गन्ना नहीं निकल पाता हम कहते हैं, बाकी उसमें की अगर टोटल एवरेज आप लगाओगे, अपना शुरू से लगे आखिर तक का खर्चा जोड़ो, आप जब देखोगे उसमें लागत कितनी आई कि बचत कितनी है हमारी जी, उसके हिसाब से हमें तो ये अच्छा लगा क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं देखो उसकी बचत के हिसाब से हम अपना काम करेंगे ना। बिल्कुल। हमने लगा तो दिया मतलब बहुत हो गया हमारा 80-90 का, अल्लाह आगे उसमें 80 क्विंटल की बिके की उसमें है, तो उसमें बचा क्या हमें। बिल्कुल। तो दवाइयों से इनसे भी बचाव करना है जी किसानों को। तो भाई साहब जैसा मान लिया इसका आपके पास मुड्डा भी है? हाँ जी मुंडा है, तो उसका एवरेज भी देखा कुछ अभी? देखो बाकी तो कुदरत वाले के हाथ में है, बाकी अंदाजा है मेरा 90+ में रहना चाहिए कम से कम बता रहा मैं। बाकी तो देखो जब निकल जाएगा आपकी वीडियो कॉल बनवाएंगे बाद में जी। उस साइड में 201 का भी मुंडा है हमारे पास, एक 16-202 जो नई वैरायटी आई है वो भी बोया। अच्छा, अब की बार सोचा करना बोया उसका। अच्छा, सोच में बोया। हाँ जी, उसकी भी वीडियो बनवाएंगे आने वाले टाइम में जी। देखो अभी तो सीजन जो है शादी का चल रहा, आप भी व्यस्त हो हम भी व्यस्त हैं, थोड़ा टाइम खींच खाच के करना पड़ रहा काम जी। बाकी थोड़ा वो भी बड़ा सा हो जाएगा, उसकी भी वीडियो बनवा देंगे। अच्छा है। तो कुल मिला के मतलब जैसा ये किसान भाई ये कहे कि भाई मुड्डा नहीं होता, आप तो बता रहे कि हमारा तो 90+ का है। देखो थोड़ा आदमी का करने का तरीका भी होता है जी। हमने ये जो है 4 साल पहले भी बोया, जब ट्रिक का पता नहीं था, इसमें इथोफोन के नाम से थ्रेल आता है, वो लगाया था हमने मुंडे में जी। उसके बाद में बहुत अच्छी फुटा हुआ। अच्छा जी। उसके साथ में मतलब आप कोई फंगिसाइड लगा लो, कोई भी लगा लो, एनपीके वगैरह स्टार्टिंग में लगा दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका जी। आप जब कुछ तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा जैसा मान लिया ये जो है बोर्ड का खेत है आपका जी, इसको काटने के बाद में पुग्गे छोड़ते हो कैसे करते हो? ना जी, हम तो इसे देखो काटेंगे जी, जो पुग्गे हैं वो सब घास में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फेंकते हैं रेटल मैनेजर। अच्छा, RMD चलाते हैं? हाँ, RMD चलाते हैं। उसके बाद इसकी पत्ती भी हम नहीं फूकते जी। आदमी क्या करता है पत्ती फूक के जब RMD चलाता है जी, हम कभी नहीं फूकते जी। हम तो पत्ती जो है जो कि तो इसमें दाब देंगे। अच्छा जी। उसके दबने के बाद जो हमारा एक तो खाद की लाग कम हो जाएगी जी, क्योंकि आप कोई भी चीज डाल लो, होमिक एसिड डालते हैं, कुछ भी डालते हैं कि धरती फुक्की हो जा, फुटाव ज्यादा आ जा। राम जी। तो जैसा हम इसमें डाल देंगे जी, पत्ती दाब दे नीचे हमने जी, फिर उस पर हम यूरिया डाल दें हल्का कि पत्ती गल जाए वो जी। एसिड वगैरह का कोई वो नहीं करते हम, बल्कि अब की बार वो जैविक बताते हैं, वो लासी का वो इस टाइप से बनाने का वो भी कोशिश करेंगे अब की बार बनाने की। टाइम लग गया तो जी, वो यूज करके देखेंगे जी। इसे दाब के फिर उसके बाद हम पानी देते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से जी। उसके बाद में हमें ये भी थोड़ा वैसे फर्क लग सकता है हमारा कि हम जो पत्ती में दाबते हैं ना उसका देखो खाद तो बनता ही है नीचे। बिल्कुल। और उसमें गंडेवा इतना तैयार होता है, केचुआ इतना तैयार होता है कि पूरे खेत में हमारी मट्टी नहीं चमकती, गोल गोल उसका बनाया हुआ खाद चमकता है जी। अब जाए इसमें भी है
मतलब ऊपर देखा हमने, चलो ये तो खेत चिकन का है ज्यादा, भाई ज्यादा हार्ड मट्टी है। उस साइड में देखा हमने, अगर हम देखो ऐसे फार्म आएंगे, ये देखो तो धरती कितनी फोकी है जी, ये देखो। हाँ फोकी ये जो है केचुए से ही तो है जी, ये देखो इसमें सब केचुए का मिलेगा जी। हम निश्चय दवाई बहुत कम डालते हैं, अच्छा जी। क्योंकि देखो किसान का मित्र जो होता है केचुआ होता है। अगर हमने केचुए का ही खत्म कर दिया तो आगे बचा क्या फिर किसान के अच्छा, नीचे कीटनाशक नहीं डालते आप? ना जी, स्प्रे में डाल लो। हाँ देखो स्प्रे में तो लगाना पड़ेगा ज्यादा नहीं थोड़ा जी, क्योंकि चारों साइड में रोग है तो अपना बचाना पड़ेगा जी। करना। तो जैसा मान लिया ये 0118 वैरायटी है जी, जी। इसमें कितने स्प्रे करे होंगे आपने? इसमें जी हमारे 5 या 6 स्प्रे होंगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। ध्यान तो 5 ये देखो लंबा टाइम हो जाए चलाते चलाते। उस साइड में 38 है, 38 में लगभग हमारे 10-11 स्प्रे हैं। अच्छा जी। गन्ना वो भी अच्छा कटा, बाकी उसमें ऐसी डबल लाग होगी हमारी, जितना अच्छा निकलेगा ऐसी उसमें लाग दे दी, उसमें बचा क्या हमें बचा आना तो यहीं पे है जी जी। एक इसमें घास ज्यादा जी, वजन भी ठीक। तो वैसे जमाव भी ठीक है इसका हाँ बीज जी का? बहुत अच्छा जमा हुआ है। इसमें थोड़ा हल्का हमारा वो बताया मैंने वो बारिश ज्यादा होगी थी, इस वजह थोड़ा जमाव छिद्र सा महसूस दिया। बाकी ऐसी जैसी ग्रोथ हुई गन्ने की जी, बाकी मुझे नहीं लगता कि एवरेज पे कुछ फर्क पड़े। नहीं एवरेज तो अच्छा होगा। एक बार हाइट दिखाइए भी, देखे क्या हाइट है। देखो भाइयों गन्ने की, देखो जी ये देखो जी पीछे 5 फीट 6 इंच की मेरी हाइट है। 5 फीट 6 इंच है जी आपकी। हाँ जी, ये देखो भाइयों गन्ना कहाँ तक है, बहुत ही हाइट। ऐसा नहीं है कि साइड में खड़ा सारा खेत है, 14 बीघा खेत है ये, ऐसा का ऐसे ही है सेम। लगभग गन्ना कितना हो रहा होगा जी? गन्ना निकलना चाहिए जी 12-13 फुट कम से कम। हाँ गन्ना गन्ना हाँ नहीं हो रहा जी, हाइट बहुत ज्यादा है। बोले सही तो जो है 15 फीट भी हो जा। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल देखो यहाँ पे जी, बिल्कुल सारा ऐसा ही हो रहा है जी, ऊपर तक चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ने की हाइट अच्छी बन रही है बहुत ही। आ जाओ दूसरी लाइन भी दिखाऊंगा एक बार। हाँ जी ये देख अंदर तक दिखो। हाँ ये नहीं है कि यही है। ये देखो भाइयों, ये देखो जी इधर ये हाँ ये लाइन होगी, बहुत ही शानदार चल रहा। देखो आगे तक है। और जो है गोला भी मतलब साफ सुथरा है जी अभी तो जी, बिल्कुल, गोले भी सारे पूरे हैं। हाँ जी ये तो थोड़ा वही बताया मैंने, एक थोड़ी बीच में दिक्कत सी आ गई थी समय की, उसकी वजह से एक आधा कोई गन्ना है जो हल्का पड़ रहा, बाकी एक जो है सेम चलता है, सारा का सारा एक साथ चलता है जी। ये नहीं है कि छोटा बड़ा चलेगा। हाँ इस बीज में ये बात है जी, बहुत अच्छा भी लगा देखो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है जी। अगर स्प्रे से जान बचानी। जी जी स्प्रे मारे हमारे साथ वो था, बड़ा भाई था, स्प्रे मारे वो थी मार्शल। अब मारते मारते कहने लगा भाई ऐसे लगा मैडम, मैं क्या होगा, कहना मुझे नहीं कुछ भी चमक रहा। मगर फिर ऐसा है तो इसे काम को छोड़ दो। तो इसी वजह से हमने देखो 18 बोया था जी। अब जब आदमी को दिक्कत होगी, ऊपर वाला ने कहा अचानक से कुछ समस्या ज्यादा बन जा, आप इसमें से ज्यादा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम आपको स्वस्थ नहीं है, आपको दवाई चढ़गी, खा पी नहीं सकते कुछ, उससे फायदा क्या है। बिल्कुल जी। मेरी तो देखो समस्या मेन यही है कि स्प्रे कम से कम हो, कम से कम हो जी, कीटनाशक कम से कम हो। बिल्कुल, क्योंकि लगने के बाद देखो पेट में भी जाएगा, ऐसे तो है नहीं हमने यहाँ मार खत्म होगा, बिल्कुल वो पेट में भी जाना। आगे जो कैंसर की समस्या है, वैज्ञानिक ये बताया कि पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा है। तो हमें तो देखो सबसे मेन चीज ये है कि किसान जो है मित्र बन के चले, सबके लिए स्वास्थ्य का मित्र बने, कि समस्या ना हो किसी को जी। तो आप जो है मतलब पेस्टिसाइड का फिर भी मतलब एक सीमित इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कम से कम अब की बार और कम करेंगे, और कम करोगे जी। यूरिया कम डालते हैं जी। यूरिया का आप ये मान लो मेरा अगर 1 बीघे का हिसाब लगाओगे ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 किलो का एवरेज आएगा जी, इस गन्ने का जी। जी जी इसमें यूरिया इतना लगाया मैंने जी। और जी बोते समय जी डाला था हमने, मतलब अब की बार DAP डाल दिया था, वरना वो डालते हैं रामबाण के नाम से आता है जी जी सुपर जी, वो डालते हैं दिखते जी। और ये मान लो कि 1-2 फिर होमिक एसिड डाल रहा बस। अच्छा ओमेगा एसिड। हाँ जी, अगर लाख का एवरेज लेगी तो मतलब 38 के हिसाब से अगर गन्ना हमें इतना तैयार करना ज्यादा नहीं करता, 50% की लाख कम है, लाख कम है। हाँ जी इस बीज में। हाँ जी। तो कुल मिलाकर तो मतलब बीज जो है ये ठीक नजर आ आपको? हाँ जी मुझे तो अच्छा लगा। अब की बार भी बोऊंगा जी। बाकी है कि थोड़ा मतलब गेहूं के तरह का बीज के नाम का इसी वजह से बोलता कि देखो इतना लंबा करना हो गया, जमा वो थोड़े पोई लंबी हो जाए कम आवे जी। जो गेहूं के तरह का बीज हो उसमें थोड़ा पोई छोटी हो जा जी, जमा वो अच्छा आता है उससे। जी जी जी। तो भाइयों ये देखो अंकित भाई का खेत दिखा रहे, 0118 वैरायटी है और हाइट भी बहुत जबरदस्त है, बहुत ही शानदार। मार्च की बोई है जी। हाँ जी मार्च के। हाँ मार्च का गन्ना है भाइयों, और अच्छा बीज नजर आ रहा किसान भाई को, तो किसान भाई पसंद कर रहे हैं इस बीज को।
और एरिया में भी दूसरे किसानों ने भी बो रखा है भाइयों। तो ये आज अंकित भाई के खेत की वीडियो थी 0118 वैरायटी की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।